जो नतीजे जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव में जनता ने तय किए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं जम्मू कश्मीर और हरियाणा की जनता को नमन करता हूं और दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ इतिहास में पिछले 75 वर्षों में पहली बार सबसे ज्यादा मतदान किसी भी विधानसभा चुनाव में इस बार हुआ है, जहां 64% मतदान जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में संभव हो पाया है। 10 साल बाद एक प्रजातांत्रिक वातावरण में एक उत्सव प्रजातंत्र का मनाया गया है और यह तभी संभव हो पाया है जब अनुच्छेद 370 को रद्द करके जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न भाग बनाकर आज ये चुनाव जम्मू कश्मीर में संपन्न हो पाया है। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कई नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जहां एक तरफ सबसे ज्यादा सीट अपने इतिहास में हासिल कर पाई है भारतीय जनता पार्टी, 29 सीट, और सबसे ज्यादा वोट शेयर 26.5% वोट शेयर हासिल कर पाई है। वहीं कांग्रेस पार्टी आज केवल 6 सीट तक सिमट गई है जम्मू कश्मीर में। पिछले चुनाव में 12 सीट आए थे, इस बार केवल 6 सीट आए और यही वास्तविकता है जिसे कांग्रेस पार्टी को स्वीकार करना ही होगा। और जिस कांग्रेस पार्टी ने हर एक राज्य में जो इंडी अलायंस है, इंडी गठबंधन है, अपने गठबंधनों पर आज कांग्रेस पूरे देश में बोझ बन चुकी है। जम्मू कश्मीर में भी जहां कांग्रेस पार्टी केवल 6 सीट हासिल कर पाई है और उसी के साथ साथ जम्मू में जहां कांग्रेस 29 सीटों पर लड़ी थी, केवल 1 सीट जीत पाई है, मतलब हिट रेट केवल 3.5%। भारतीय जनता पार्टी जम्मू में 43 सीट्स पे लड़ी और 29 सीट जीती, मतलब 70% करीब करीब भारतीय जनता पार्टी का हिट रेट रहा है। जहां तक ओवरऑल राज्य की भी हम बात करें, जरूर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सबसे ज्यादा सीट्स जीती हैं, लेकिन अगर वोट शेयर देखें तो वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी आगे है। 36.5% भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर है और केवल 23.5% नेशनल कॉन्फ्रेंस का वोट शेयर है। ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और वही स्थिति अगर हम देखें हरियाणा में, जहां एक चमत्कार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संभव हो पाया है, तीसरी बार किसी राज्य में कंसेक्यूटिवली चुनाव जीतना भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में बड़ा मुश्किल कार्य है और वो हैट्रिक हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद समान भारतीय जनता पार्टी को दी है। इस बार चुनाव में मुश्किल होता है दूसरी बार लड़के जीतना, पर इस बार चुनाव में जितने सीट दूसरी बार हम जीते थे 40 सीट, उससे 20% ज्यादा सीट हम इस बार जीते हैं, 48 सीट। उसी के साथ वोट शेयर भी बढ़ा है। और हम कांग्रेस की बात करें तो जो पार्टी किसानों को विकास के मार्ग से ले जाकर अनर्गल बातें करती थी, हमारे खिलाड़ियों के साथ खिलवाड़ किया, हमारे अग्निवीरों को गुमराह करने की कोशिश की, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के नौजवानों को, हरियाणा के खिलाड़ियों को, हरियाणा के अग्निवीरों को कि उन्होंने कांग्रेस की बोलती बंद कर दी है। और जहां तक हमारे आरक्षित सीट हैं, वहां भी सबसे ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी जीती है।
और कांग्रेस सिमट चुकी है। जो कांग्रेस के नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने विदेशी माटी में जाके कहा था कि कांग्रेस की सरकार जब बनेगी तब आरक्षण समाप्त होगी, बाबा साहब अंबेडकर का सपना को नष्ट करेगी कांग्रेस पार्टी, वो संदेश आज हरियाणा के जन जन तक गया है। और मैं देश की जनता से निवेदन करूंगा, कांग्रेस और इंडी अलायंस से सतर्क रहें। जहां जहां इनकी सरकारें बनेंगी वहां वहां ये आरक्षण मेरे दलित समाज के भाइयों और बहनों का समाप्त करेंगे। ये वक्तव्य किसी और ने नहीं दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान विपक्ष के नेता पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने दिया है। आरक्षण समाप्त करेगी कांग्रेस, ये संदेश जन जन तक हमें पहुंचाना होगा, उन्हें पूर्ण रूप से सचेत करना होगा। जो बाबा साहब अंबेडकर ने और देश के स्वतंत्र संग्रामियों ने हमारे संविधान में लिख के दिया था, वो कांग्रेस वर्तमान युग में समाप्त करेगी। आज हरियाणा की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी में अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ही एक एक राज्य आत्मनिर्भर होगा, एक एक राज्य विकास के पथ पे चलेगा और भारत आने वाले दिनों में विश्व गुरु के रूप में विश्व पटल पर पूर्ण रूप से स्थापित होगा।